देखिए, भारत की जनता जो मणिपुर में हो रहा है उसे बहुत ध्यान से देख रहा है और जो भी कम्युनल ताकतें हैं उस स्टेट में, मणिपुर स्टेट में, उन सारे कम्युनल ताकतों के खिलाफ आज यहाँ पे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। जिस हादसे को लेकर खास करके आज हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं वो एक अर्ली मई का हादसा है जिसमें 2 महिलाओं को वीडियो में शॉट किया गया है। उनको नेकेड परेड किया गया है, उनके साथ, उनमें से एक महिला के साथ बलात्कार के भी आरोप हैं। तो हम चाहते हैं कि न्याय मिले। मणिपुर में जो भी दंगे हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई हो, एक ट्रूथ और कंसिलिएशन कमीशन बने। महिलाओं और बच्चों के साथ वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है, खास करके सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, उस पे प्रॉपर केसेस दर्ज हों। और मणिपुर पुलिस की जो लापरवाही है, ये भी हमें याद रखें कि जो 2 विमेन का वीडियो सर्कुलेट हुआ है वो पुलिस के हाथों से मॉब ने छीना है और पुलिस ने उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जब तक दबाव बना। तो ये एक हैरानी की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, मणिपुर पुलिस है और जो सीएम है मणिपुर के, उन पर एक्शन लिया जाए। सीएम बिरेन को स्टेप डाउन करना होगा, उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रही। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के सेक्सुअल वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे दंगे होते हैं, जहाँ पे स्टेट जो है अपना रोल प्ले नहीं करती है, जहाँ पे सरकार अपना रोल नहीं प्ले करती है, वहाँ पे ऐसे माहौल बनते जाते हैं और महिलाओं के साथ मणिपुर में जो हो रहा है वो हो रहा है। और देश के बाकी जगहों में भी इस तरीके से हॉरिबल एक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन विमेन हो रहे हैं। इसलिए एक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि क्यों यौन अत्याचार महिलाओं पर इस देश पे बढ़ रही है। इस सरकार, बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, ये इतने साल हो गए इस सरकार को, इन्होंने झूठे वादे, झूठे नारे लगाए हैं महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर। और जिन स्टेट्स में उन्हीं की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, देखिए क्या हाल है। तो जायज़ सी बात है, सवाल जनता पूछ रही है, महिला आंदोलन पूछ रहे हैं, जो भी जस्टिस लविंग सिटीजन्स हैं वो पूछ रहे हैं। आज मणिपुर में ऐसा हो रहा है, लेकिन देश के कोने कोने में इस तरीके से वारदात हो रहे हैं। और वहाँ की जो सरकारें हैं, खास करके बीजेपी के सरकारें हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो बहुत बार उनकी मिली भगत होती है ऐसी चीज़ों को छुपाने में, दबा देने में। तो महिलाएं, इस पूरे देश की महिलाएं जस्टिस लविंग सिटीजन्स न्याय चाहते हैं। मणिपुर की महिलाओं, बच्चों के लिए चाहते हैं कि वहाँ के जो कम्युनल दंगे हैं वो खत्म हो, एक पीस और रेकन्सिलिएशन कमीशन तुरंत बैठे जिसमें सीएम उसका हिस्सा ना हो। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे मणिपुर हो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, इस तरीके से जघन्य अपराध होते रहेंगे। तो ज़रूरी है जो आम जनता है, जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पे उतरे और जो सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, उनका पर्दाफाश करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं किस तरीके से बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, पर ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो हमारी शर्म से आंखें झुक जाती हैं। आज देश को इस हालत में देखते हुए हमें बहुत दुख होता है कि इस देश की जनता ने ऐसी सरकार को चुना है जो इस तरीके के अपराध को बढ़ावा देते हैं। और झूठी कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो सामने आती है। 2 महीने तक चाहे वो सीएम हो चाहे वो देश का पीएम हो, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और महिलाओं पे जो बढ़ती हिंसा है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और मांग करते हैं कि सीएम जो है मणिपुर का, वो तुरंत इस्तीफा दे और देश में कम्युनल हार्मनी और महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसको जड़ से खत्म किया जाए। 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं मणिपुर को चलते हुए। हमने देखा है कि दंगों में, कम्युनल राइट्स में, वायलेंस में महिलाएं और बच्चे हर समाज में सबसे ज्यादा त्रस्त, सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोगों में से एक होते हैं। जो घटना हमारे सामने आई है मणिपुर से, वो एकाकी घटना नहीं है। हजारों महिलाओं के साथ, हजारों बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये बात बहुत ही बेशर्मी से एडमिट की है। वो खुद अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए कि ऐसी बतेरी हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए तो हमने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ऐसे बयान देने वाले इस तरीके के बेशरम सरकार और चीफ मिनिस्टर को तुरंत सीएम के पोजीशन से बर्खास्त किया जाना चाहिए। स्टेट तो है, स्टेट बहुत वेरी पावरफुल है, उसके पास एजेंसीज है, लॉ एनफोर्समेंट है, मशीनरी है, सब कुछ है। तो अगर उसको इंटेंशन है कि अगर करना लाना चाहता है तो ला सकते हैं, ला नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ हिडन एजेंडा है। मतलब 70 देश लगातार जो हिंसा चल रहा है
यार मणिपुर एक मतलब पूरा मणिपुर में तो झगड़ा नहीं चल रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और 2 समुदाय के बीच। तो अगर स्टेट इंटेंशन है कि पॉलिटिकल विल नहीं है उसके पास, तो आराम से स्टेट के हाथ में तो लड़ा सकते हैं और वायलेंसों को शुरुआत से 2-3 या फिर जो शुरू के 1-2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। जो वीडियो सामने आए हैं और सब वीडियो सामने आने के बाद जिस तरह लोगों का जो गुस्सा है वो मणिपुर के और सरकार के ख़ास तौर पर सरकार पर जो गुस्सा निकाल रहे हैं लोग, उसको क्या कुछ कहना चाहें, क्योंकि ऐसी शर्मसार करने वाली घटना पहले कभी नहीं हुई। देखिए पहले कभी नहीं हुआ, ऐसे नहीं है। ये क्वेश्चन है कि आज जो कुछ दिन पहले जो 2 ट्राइबल जो है 3 और रफली तो उसके साथ जो वायलेंस हुआ है, तो ये सवाल ये पूछना चाहिए कि जो पूरा देश में महिलाएं का जो स्थिति क्या है। हर दिन जो एवरीडे इंडिया में आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो एवरीडे वुमेन्स का वायलेंस, वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस चल रहा है। रेप इंसिडेंट हुआ है कुछ दिनों पहले जो राजस्थान में, जो मध्य प्रदेश में, ऐसा होता रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड केसेस भी है। तो हम ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, ये इंडिया में पूरे देश में जो वुमेन्स के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, रेप हुआ है, वो तो नॉर्मलाइज हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट उनके बेटियां हैं उनको सुरक्षित करने के लिए अभी पूरा लॉ प्रॉपरली एनफोर्स नहीं करता है, कोई लॉ देता ही नहीं है। अगर लॉ बनाने के बावजूद अभी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बड़ी बात तो ये है ना कि जहाँ पर डबल इंजन की सरकार की बात सरकार हमेशा करती है कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से बकवास। डबल इंजन होगा तो अभी पूरे देश में ऐसे झगड़ा चल रहा है, हर जगह में वायलेंस चल रहा है, तो डबल इंजन गवर्नमेंट होगा तो ऐसे करेगा। बिल्कुल जब बकवास डबल इंजन है उसको आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वही तो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो हम जो जनता इकट्ठा होगा साथ में करेगा और जो हम लगातार लड़ते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे और जो है कम्युनल जो लोग हैं उनको देश से भगाना चाहिए, इसको उसके पावर से हटाना चाहिए।